दोस्तों, हमारी पृथ्वी में बहुत से रहस्य हैं और उनमें से ज्यादातर रहस्य गहरे समुद्र में छुपे हुए हैं। अब तक समुद्र में 2,42,000 से ज्यादा जलीय जीवों को खोजा गया है और अभी भी लगभग 20 लाख से ज्यादा जलीय जीवों को खोजा जाना बाकी है। रिसर्चर्स ऑन एन एवरेज जलीय जीवों की 2332 नई प्रजातियां हर साल खोजते हैं और यह डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर जलीय जीव पानी के साथ नीचे रहते हैं और उनमें से कुछ जीव तो ऐसे हैं जो बिल्कुल गहरे पानी में रहते हैं। गहरे पानी में जीवित रहना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। शायद आपको ये बात पता ना हो, लेकिन अगर कोई इंसान महासागर की गहराई में चला जाए तो प्रेशर की वजह से उसका सर बम की तरह फट सकता है और आंखें बाहर आ सकती हैं। यही कारण है कि यह सवाल अक्सर लोगों को परेशान करता है कि जब इंसान गहरे पानी में जिंदा नहीं रह सकता तो जलीय जीव गहरे पानी में जिंदा कैसे रहते हैं। अगर ये सवाल कभी आपके मन में भी आया है तो यह वीडियो आपको न सिर्फ आपके सवाल का जवाब देगी, बल्कि आपको महासागर की गहराई में ले जाकर ऐसे रहस्य दिखाएगी जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी आपने पानी में गहराई तक जाने की कोशिश की है? अगर आपने ऐसा किया होगा तो गहरे पानी में उतरने से आपको अपने कानों में भारी दबाव महसूस हुआ होगा और आपको ऐसा लगा होगा जैसे कि आप अभी डूब जाएंगे या मर जाएंगे। आमतौर पर इंसानों को सिर्फ 150 फीट गहराई में ही तैरने की सलाह दी जाती है, लेकिन अहमद गब्र ने 333 मीटर की गहराई में गोता लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन उन्हें भी गहरे पानी से ऊपर आने में 15 घंटे का समय लगा था। तो आप सोच सकते हैं कि गहरे पानी में दबाव कितना ज्यादा होता होगा। गहरे पानी में तैराकी करना इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आप समुद्र की गहराई में जाते हैं प्रेशर बढ़ने लगता है, लेकिन पानी का ये प्रेशर गहरे पानी के प्रेशर के आगे कुछ नहीं है। बाहर से हमें समुद्र नीला दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप समुद्र की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे आपको समुद्र काला नजर आने लगता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी वहां तक नहीं पहुंचती है, जिस वजह से समुद्र की गहराई में ठंड भी बहुत ज्यादा होती है। पर फिर भी कुछ ऐसे जीव हैं जो समुद्र की 25,000 फीट की गहराई में भारी प्रेशर, ठंड और अंधेरे में रहते हैं। 19वीं सदी में एडवर्ड फोर्ब्स, जिन्होंने गहरे समुद्र पर रिसर्च करना शुरू किया था, उनका कहना था कि 500 मीटर की गहराई में कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च से इस बात को भी गलत साबित कर दिया है और गहरे समुद्र में ऐसे जीवों की खोज की है जिनका अस्तित्व में होना ही अपने आप में एक करिश्मा है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर जलीय जीव कम गहरे पानी में जिंदा रह सकते हैं तो ज्यादा गहरे पानी में क्यों नहीं? इसका कारण समझने के लिए इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पृथ्वी की सतह जहां हम रहते हैं वहां हमारे शरीर पर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ता है। ऐसे में अगर पृथ्वी की सतह पर हमारे ऊपर 1 atm का प्रेशर पड़ता है तो समुद्र में 10 मीटर नीचे उतरने पर भी सेम 1 atm का ही प्रेशर पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम गहरे पानी में उतरते जाते हैं यह प्रेशर बढ़ने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समुद्र में 100 मीटर नीचे चले जाते हैं तो आपके ऊपर पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले प्रेशर से 10 गुना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। और अगर आप समुद्र की गहराई में 2000 मीटर तक जाते हैं तो आपके शरीर पर 200 गुना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। यह प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि इस प्रेशर में न सिर्फ आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, बल्कि आपके फेफड़े, किडनी, इंटेस्टाइन में खून भर जाएगा और वो फटना शुरू हो जाएगा, जिससे कुछ सेकंड में आपका शरीर ढह जाएगा और दम घुटने से आपकी मौत हो जाएगी। इसके अलावा पानी के प्रेशर का आपके मेटाबॉलिज्म पर भी असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यह घटना आपके साथ समुद्र के बिल्कुल गहराई में होगी, बल्कि समुद्र के कुछ गहराई पर जाने से भी इंसान के साथ ये घटना हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कान, साइनस, फेफड़ों और ब्लड वेसल्स में हवा मौजूद होती है। ऐसे में जब हम पानी में जाते हैं तो पानी शरीर के अंगों और कोशिकाओं में मौजूद हवा को कंप्रेस करने लगता है, जिससे हमारी बॉडी कंप्रेस होने लगती है और हमें अपने शरीर पर भारी प्रेशर महसूस होता है। यही कारण है कि इंसान गहरे पानी में जिंदा नहीं रह सकता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, मछलियां भी ज्यादा गहरे पानी में जिंदा नहीं रह सकती हैं। समुद्र के जिस प्रेशर में इंसान की जान चली जाती है उस प्रेशर में बहुत सी मछलियां, केकड़े, सील और दूसरे 1000 तरह के जलीय जीव जिंदा रहते हैं। लेकिन ये जीव भी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 से 3,000 फीट की गहराई में ही जिंदा रह सकते हैं। अगर ये मछलियां समुद्र में इससे गहराई से नीचे जाती हैं
तो उनकी भी मौत हो जाएगी, क्योंकि मछलियों और बाकी जलीय जीवों के अंदर स्विम ब्लैडर होता है, जो मछलियों के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ब्लैडर में हवा भरी हुई होती है, जो मछलियों को पानी में ऊपर तैरने या नीचे गहराई में जाने में मदद करती है। ऐसे में अगर साधारण मछली तैरते हुए समुद्र की गहराई में चली जाती है तो उसका भी हाल इंसानों के जैसा ही होगा। मतलब गहरे पानी में मछली के ब्लैडर पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर की वजह से ब्लैडर फट जाएगा, जिससे एक पल में ही मछली की मौत हो जाएगी। यही कारण है कि जिन मछलियों में ब्लैडर पाया जाता है वो मछलियां समुद्र की एक निश्चित गहराई में ही रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि क्यूबर्स, बिग्ड व्हेल्स जैसे जलीय जीव 10,000 फीट की गहराई में रहते हैं, क्योंकि इन मछलियों में बहुत सी ऐसी खूबियां होती हैं जिससे वो आसानी से गहरे समुद्र में रह सकती हैं। जैसे इन मछलियों का फेफड़ा कंप्रेसिबल होता है, यानी कि वे अपने फेफड़े की सभी गैसों को अपने ब्लड स्ट्रीम और मांसपेशियों में जमा कर सकते हैं, जिससे पानी के प्रेशर से ज्यादा परेशानी नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मछली के इन अंगों में मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन ज्यादा पाया जाता है। इसकी वजह से फेफड़े एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज को रोकते हैं, इससे नाइट्रोजन ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता है। लेकिन फिर भी प्रेशर की वजह से उनके शरीर में ब्लैंड होता है। जब डाइवर्स समुद्र की गहराई में उतरते हैं तो वो भी पानी के दबाव से होने वाले ब्लैंड को महसूस करते हैं। पानी के प्रेशर की वजह से होने वाला ब्लैंड सुनने में शायद इतना खतरनाक ना लग रहा हो, लेकिन शरीर में प्रेशर पड़ने से ब्लड स्ट्रीम में बबल्स बनने लगते हैं, जो बहुत ही दर्दनाक होता है। और कई बार तो यह दर्द इतना घातक होता है कि इससे कई बार जीवों की मौत भी हो जाती है। गहरे पानी में रहने वाले जीवों जैसे व्हेल ने गहरे पानी के दबाव में रहना और ऊपर उठना सीख लिया है, क्योंकि व्हेल के शरीर में बड़े एयर पॉकेट्स होते हैं, इसलिए इनके लिए अपने शरीर को कंट्रोल करना आसान होता है। व्हेल के अलावा दूसरे जीव जो इतनी गहराई में रहते हैं, उनके कानों में कनाल्स होते हैं, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे उन्हें समुद्र के प्रेशर को हैंडल करने में मदद मिलती है। लेकिन समुद्र की गहराई में रहने और उसके दबाव को झेलने के बाद भी यह जीव समुद्र की अत्यंत गहराई में नहीं रह सकते हैं। पर फिर भी वैज्ञानिकों ने समुद्र की अत्यंत गहराई में भी जीवों के जिंदा होने का सबूत ढूंढ निकाला है। मारियाना ट्रेंच में भी जीवों के अस्तित्व में होने की बात सामने आई है। हडल स्नेल फिश मछलियों की एक प्रजाति है जो समुद्र में 8,200 मीटर की गहराई में पाई जाती है। सिर्फ यही नहीं, और भी कुछ ऐसे जलीय जीव जैसे ऑक्टोपस, जेलीफिश काफी गहरे पानी में पाई जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन मछलियों की बनावट बाकी मछलियों से अलग है। गहरे पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं, उनके शरीर में ब्लैंडर और होलो ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। इन मछलियों का शरीर काफी लचीला होता है, जिसकी वजह से इन मछलियों पर गहरे पानी का उतना ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है। इन मछलियों के शरीर के अंदर अपना दबाव होता है, जिससे यह मछलियां सिर्फ गहरे पानी में ही रह सकती हैं। यह मछली अगर चाहे भी तब भी अपने शरीर के प्रेशर की वजह से समुद्र की सतह पर आकर नहीं रह सकती हैं। गहरे पानी में जीना जहां नामुमकिन सा लगता है, वहां ये जलीय जीव पीजोलाइट की वजह से जिंदा रहती हैं। पीजोलाइट इन जलीय जीवों के अंदर मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है, जो प्रोटीन को कोशिकाओं के अंदर ही स्टेबलाइज कर देता है, जिससे गहरे पानी के हाई प्रेशर में भी इन जीवों के शरीर में कोई बदलाव नहीं आता है। किसी जीव के शरीर में पीजोलाइट जितना ज्यादा होगा, वो जीव समुद्र में उतनी गहराई तक जा सकता है। पीजोलाइट के बारे में एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि उनकी वजह से ही मछलियों से फिशी स्मेल आती है। हालांकि कम गहरे पानी में रहने वाली मछलियों में भी पीजोलाइट पाया जाता है, लेकिन जो जीव समुद्र की बिल्कुल गहराई में रहते हैं, उनमें पीजोलाइट अधिक पाया जाता है। मतलब गहरे पानी में रहने वाले जीवों से ज्यादा फिशी स्मेल आती है। गहरे पानी में जहां अंधेरा और ठंड हर तरफ होती है, वहां यह मछलियां बहुत ही कम खाने के साथ जीवन जीना सीखती हैं, क्योंकि इतनी गहराई में ज्यादा जीव नहीं होते हैं। इस वजह से इन्हें सड़ी गली मछलियों को खाकर ही जिंदा रहना पड़ता है। समुद्र में कम गहराई में रहने वाले जीवों की जब मौत हो जाती है और वो गहरे पानी में चले जाते हैं, तो वही इन मछलियों का भोजन बनते हैं। समुद्र की गहराई में ऐसे और भी कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं और वैज्ञानिक लगातार नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए इसके बारे में पता लगा रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों इंसान गहरे समुद्र में जिंदा नहीं रह सकते हैं, लेकिन वहीं गहरा समुद्र कई समुद्री जीवों का घर है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।